हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी जो मैंने पहले 2 कहानियाँ बताई है वो अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई गुफा। तो ये कहानी शुरू यहाँ से होती है कि एक बहुत सुंदर सा गांव होता है। उस गांव के बीच में एक मंदिर होता है और इस मंदिर के पुजारी की कहानी है ये। इस मंदिर में एक पुजारी रहता है, यानी कि इसमें पूजा वगैरह करता है वो पुजारी। तो देखिए ये पुजारी दिख रहा है। ये पुजारी ना थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान होता है। ये पुजारी थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान होता है। तो एक दिन क्या होता है, एक मुनीम जो पुजारी के साथ दिख रहे हैं, ये मंदिर में कुछ सोना लेकर आते हैं और ये पुजारी से कहते हैं कि मुझे ये सोना भाई मंदिर में चढ़ाना है। तो पुजारी कहते हैं कि हाँ, ये मंदिर में सोना चढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया जो कि आप मंदिर में सोना चढ़ाना चाहते हो। तो फिर क्या होता है कि ये पुजारी ये मुनीम जो है इस पुजारी के पास ये सोना दे देता है। ये सोना देखकर इस पुजारी को थोड़ा सा लालच आ जाता है। तो देखिए देख कैसे रहा है, बड़े लालच की नज़र से देख रहा है कि ये बड़ा खुश होता है कि ये सोचता है ये जो सोना यहाँ पर है इसे मैं यहाँ से अपने घर ले जाऊँगा। तो जैसे ही वो मुनीम यहाँ पर सोना रख कर वापस चले जाता है, वो मंदिर की ये जो मंदिर में है दान पात्र, इसके अंदर वो सोना रखता है और यहाँ से चले जाता है। तो जैसे ही वो यहाँ से जाता है, फिर ये पुजारी क्या करता है कि उस सोने को इस बक्से में से निकाल लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। ये वाला पुजारी का घर है। देखिए पुजारी अपने घर की तरफ चल पड़ा है, वो सोने की पोटली हाथ में लेकर। तो ये अपनी पत्नी से कहता है कि मैं देखो आज मैं कितना धन लेकर आया हूँ। पहले तो इसकी पत्नी हैरान हो जाती है और ये सबसे पहले ये सवाल पूछती है कि आज आप इतने जल्दी घर वापस कैसे आ गए। तो ये पुजारी कहता है तुम वो बात छोड़ो, तुम ये देखो कि मैं आज कितना सोना लेकर घर आया हूँ। ठीक है। तो फिर ये हैरान हो जाती है कि आज अचानक इतना सोना लेकर ये कहाँ से आए होंगे, बाकी दिन तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये इससे कहता है, पुजारी इससे कहता है कि तुम वो सब बात छोड़ो, तुम बस हमें इस जगह से अब निकलना होगा। पुजारी को लगता है कि अगर हम यहीं पर रहेंगे तो हमें कोई पकड़ लेगा। तो ये क्या बोलता है अपनी पत्नी को कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पहले तो इसकी पत्नी बहुत हट करती है इसके साथ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, लेकिन वो बोलती है कि भाई आप मेरी बात सुनते ही कब हो, इसलिए मुझे ही सुननी पड़ेगी आपकी बात। तो फिर इसकी पत्नी इनकी बात मानते हुए ये क्या करते हैं, ये लोग अपने गांव से निकल जाते हैं और ये किसी जंगल में इनको शाम के वक्त एक ये झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर से इनको थोड़ा सा उजाला दिखता है। तो ये पुजारी क्या बोलता है अपनी पत्नी को कि भाई आज रात हम इधर ही रुक जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरा सोना मुझसे कोई भी छीन ले, इसलिए आज रात हम यहीं रुक जाएंगे, ये हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। तो फिर ये लोग इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, झोंपड़ी के अंदर आग जली हुई होती है और उस आग के पास कुछ जानवरों की हड्डियां रखी होती है। कि पत्नी ये देखकर बड़ा हैरान हो जाती है और ये बोलती है कि हमें इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन पंडित जैसे कैसे इसे मना लेता है ये पुजारी और फिर ये यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखिए इनको यहाँ पर ये आग जली हुई दिखती है और ये यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है कि जिसकी ये झोंपड़ी है, इस राक्षस की है ये दरअसल ये झोंपड़ी। तो ये अपनी झोंपड़ी की ओर आ ही रहा होता है। देखिए इसके हाथ में कुछ जानवरों के शरीर के टुकड़े हैं, ये इनको खाता है ये। तो जब ये अपनी झोंपड़ी में आता है तो ये देखता है कि मेरी झोंपड़ी के अंदर 2 आदमी सोए हुए हैं। तो ये देखकर ये बड़ा खुश हो जाता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिसके लिए कि मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ये मुझे अपने आप ही मिल गया। ये इसलिए बड़ा खुश होता है ये। तो जैसे ही इन दोनों की, पुजारी और उसकी पत्नी की नज़र इस राक्षस पर पड़ती है तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं और
राक्षस इन्हें कहता है कि आज तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। भाई ये मेरी ये झोंपड़ी है, तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा था, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इस पर क्या होता है कि पुजारी कहता है कि हम लोग तो शाकाहारी हैं। ये बताता है मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, मैंने आज तक मांस को हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए तुम्हें मेरा मांस खाने में या हम दोनों का मांस खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये राक्षस कहता है, राक्षस बड़ा चालाक होता है, ये कहता है हाँ चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा मांस खाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दूंगा कि तुम मेरे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आओ। तो इस पर ये पुजारी मान जाता है और पुजारी कहता है कि ठीक है। तो राक्षस को लगता है कि अगर मैं इन दोनों को साथ भेजूंगा तो ये दोनों वापस नहीं आएंगे, इसलिए राक्षस पुजारी से कहता है तुम सिर्फ अकेले जाओगे और मेरे लिए मांस लेकर आओगे, तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही रहेगी। और कहता है अगर तुम लौट कर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा और जो तुम मेरे लिए मांस लाओगे मैं वो खाऊंगा, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा और मैं इसे खा लूंगा। तो ये सुनकर पंडित इस राक्षस के लिए मांस लेने निकल पड़ता है, किसी जानवर का मांस लेने। तो फिर क्या होता है कि फिर ये होता है, इसमें थोड़ी सी पिक्चर्स नहीं है, मैं आपको कहानी बताती हूँ, आप सुनने का प्रयास कीजिए। फिर क्या होता है कि इस पुजारी को जंगल में एक भालू दिखता है, मरा हुआ भालू का बच्चा दिखता है। तो ये क्या करता है कि उस मरे हुए भालू के बच्चे को ले आता है राक्षस को खाने के लिए। तो जब तक ये पहुंचता है उस झोंपड़ी में, तो राक्षस क्या करता है, राक्षस को बहुत तेज भूख लगी होती है और पंडित आने में थोड़ी सी देर कर देता है। तो राक्षस इसकी पत्नी को मार डालता है और उसके शरीर के टुकड़े को खाने लगता है। तो जब पंडित ये सब देखता है, पुजारी ये सब देखता है, तो ये राक्षस से कहता है कि तुम कितने क्रूर हो, तुम मेरे आने का थोड़ा सा भी वेट नहीं कर पाए, मैं आने वाला ही था और तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। तो इस पर राक्षस कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी और मैं अपनी भूख को नहीं रोक सका, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मार डाला। और ये पंडित क्या करता है, देखिए जो यहाँ पर एक पोटली जैसी है, एक बैग जैसा है, ये इसमें अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और यहाँ से निकल पड़ता है। फिर ये जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ये सोच रहा होता है कि मैंने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया। लालच इस बात का कि ये इसकी पत्नी पहले से ही तैयार नहीं थी आने के लिए, वो उसे तो शक भी था कि ये सोना पता नहीं कहाँ से आया है। जब भी वो पूछती है पुजारी से तो ये जैसे कैसे बात को टाल देता है और अब इसको बड़ा पछतावा होता है कि मैंने अपने लालच के चक्कर में अपनी सबसे प्यारी पत्नी को खो दिया है। तो उतने में क्या होता है, जिस पेड़ के नीचे ये बैठा होता है, देखिए उस पेड़ पर एक गरुड़ होता है। तो ये पुजारी पेड़ के नीचे जब रोने लगता है तो गरुड़ बोलता है कि तुम मेरे पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, यहाँ पर भाई ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ और तुम्हारे रोने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि मेरा अब सोने का समय हुआ है। ये बात गरुड़ कहता है कि मेरे सोने का समय हुआ है और तुम यहाँ पर रोकर भाई मुझे परेशान कर रहे हो। तो इस पर पुजारी सारी बात कह देता है इस गरुड़ के साथ। देखिए गरुड़ और पुजारी बात कर रहे होते हैं। तो गरुड़ पंडित से पूछता है पुजारी से कि तुम्हारे रोने का क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस पर क्या करता है पुजारी कि अपनी सारी बात गरुड़ को बता देता है। तो गरुड़ ये सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि उस राक्षस ने, जिसने तुम्हारी पत्नी को मारा है, उसने जंगल में बड़ा आतंक फैला कर रखा है। जो भी जंगल के जीव हैं वो सारे उस राक्षस से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ये गरुड़ बोलता है पुजारी को कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम्हारी पत्नी वापस से जिंदा हो सकती है। तो ये सुनकर पुजारी बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे वो उपाय बताओ भाई, मैं अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गरुड़ कहता है ये रास्ता बड़ा कठिन है भाई, ये रास्ता बड़ा कठिन है जिस पर चलकर तुम्हें अपनी पत्नी वापस मिल सकती है, लेकिन पुजारी कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर गरुड़ क्या बोलता है पुजारी को कि तुम्हें इस जंगल के सामने वाली साइड को तुम्हें भाई एक गुफा दिखेगी, वो जादुई गुफा है। उसके अंदर एक महात्मा जो है, एक गुरु हैं, वो पूजा करने बैठे हैं। देवराज उनका नाम था, उनको देवराज के नाम से जानते थे कि एक देवराज इस गुफा के अंदर बैठे हुए हैं।
वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी को वापस से जिंदा करने का उपाय बताएंगे। लेकिन इस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं है। वही वे अपनी गुफा में किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ते हैं। तो पंडित मान जाता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो गरुड़ क्या करता है, अपना एक पंख तोड़कर पुजारी को देता है और कहता है कि ये पंख तुम्हारे उस गुफा में किसी काम आएगा, इसको तुम अपने साथ रखो। तो ये देखिए, ये वो गुफा है, वो जादुई गुफा। तो पंडित चल पड़ता है इस गुफा के लिए। जैसे ही ये गुफा के अंदर पहुंचता है तो एक लंगूर पंडित के कंधे पर छलांग मारता है और कहता है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की कैसे? तो क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गुफा के अंदर इंसानों का आना निषेध है? यानी कि इंसान इस गुफा के अंदर नहीं आते। तो पुजारी क्या करता है, ये भी अपनी सारी बात इस लंगूर से कह देता है और कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को वापस बचाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे देवराज जी से मिलना है। तो ये सोचकर ये लंगूर पंडित जी को छोड़ देता है और ये लंगूर इससे पूछता है कि भाई मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, अगर तुमने उनमें से सही रास्ता चुना तो तुम्हें गुफा में आके जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम्हें यहीं से वापस जाना पड़ेगा। पंडित पहले बड़ा हैरान हो जाता है और फिर ये मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये लंगूर अपनी आंखों से क्या करता है कि 2 दरवाजे बना देता है, जो दरवाजे टाइप के दिख रहे हैं। एक दरवाज़ा होता है जिसमें से बहुत रोशनी आ रही होती है, जैसे आपको दिख रहा है कि वाइट वाइट सा है, इससे बहुत रोशनी आ रही होती है। और जो दूसरा दरवाज़ा है ये बिल्कुल अंधेरा है। जब पंडित से कहा जाता है कि तुम इनमें से कौन से दरवाजे से जाना चाहते हो, यानी कि कौन से रास्ते से तुम जाना चाहते हो, तो पंडित पहले बहुत सोचता विचारता है और फिर ये कहता है कि मैं अंधेरे वाले रास्ते से जाना चाहूँगा। और कहता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए हमें पहले मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुश्किल दौर वो अंधेरे वाला रास्ता है, क्योंकि अंधेरे पर चलकर ही हम आगे किसी उजाले में पहुँचते हैं। तो ये अंधेरे रास्ते को चुनता है। इस पर लंगूर बड़ा खुश हो जाता है कि तुमने सही रास्ता चुना है। फिर ये यहाँ से चल पड़ता है पुजारी। जैसे ही ये आगे पहुंचता है, गुफा में थोड़ा सा आगे पहुंचता है, तो वहां पर इसको एक ये चट्टान दिखती है बिल्कुल दरवाजे के सामने। और ये परेशान हो जाता है कि अब मैं इस चट्टान को यहाँ से कैसे हटाऊंगा। तो देखिए, पहले ये इस पर बहुत सारा जोर लगाता है ताकि मैं इसको हटा सकूं, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल भी हटती नहीं है। और फिर क्या होता है कि इस इस चट्टान से कुछ आवाज़ सुनाई देती है इसको, और वो आवाज़ ये कहती है कि तुम इस चट्टान को यहाँ से क्यों हटाना चाहते हो। फिर ये बताता है कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, इसके लिए भाई मैं इस चट्टान को हटाकर आगे जाना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है, फिर आवाज़ आती है कि अगर तुम इस चट्टान को यहाँ से आगे करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि यानी कि अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पंडित तैयार हो जाता है, क्योंकि ये अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो ये तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है, अचानक इस गुफा में एक पंख के आकार का एक छेद जैसा होता है। तो पंडित एकदम से समझ जाता है कि जो गरुड़ ने मुझे पंख दिया था, शायद ये उसी पंख का निशान है, और मुझे वो पंख यहाँ पर रखना चाहिए, क्या पता उससे ये चट्टान हट जाएगी। तो पंडित वैसा ही करता है और ये उस गरुड़ के पंख को इस पंख के निशान के ऊपर रख देता है। इससे क्या हो जाता है कि चट्टान यहाँ से हट जाती है। ये देखिए, चट्टान यहाँ से हट गई है। और ये यहाँ पर पहुँच जाता है फिर पुजारी पहुँच जाता है ये देवराज जी के पास। देवराज जी अपना ध्यान कर रहे होते हैं और ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो ये पुजारी इनको प्रणाम करता है और कहता है, अपनी सारी बात बताता है इनको कि भाई मैं आपसे मिलने आया हूँ, मेरी पत्नी को किसी राक्षस ने मार डाला है और मुझे वापस उसे जिंदा करना है। तो ये जो गुरु होते हैं ये पुजारी से पूछते हैं कि राक्षस ने तुम्हारी पत्नी को मारा क्यों। तो ये बोलता है कि भाई पहले मेरी ही गलती है कि मैंने धन के लालच में आकर के अपनी पत्नी को जंगल में आने के लिए कहा और हम जंगल में उस राक्षस की गुफा में रुके और वहाँ पर उसने मुझे मार दिया।
तो जब ये ऋषि मुनि ये बात सुनते हैं तो ये सुनकर इन्हें बड़ा क्रोध आता है कि तुमने लालच के चक्कर में भाई अपनी पत्नी की जान गंवा दी, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। तो फिर क्या होता है कि पुजारी बार बार गुरुजी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे मेरी पत्नी वापस पानी है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये भाई इनके देवराज के सामने सिर झुका लेता है। तो इस पर देवराज इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कहते हैं, देवराज कहते हैं कि तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हारी पत्नी को बचाने का उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिए तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। तो पंडित इस पर पहले बहुत सोचता है कि गुरुजी पता नहीं कैसे सवाल पूछेंगे, मुझे उनके जवाब आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो फिर अंत में ये तैयार हो जाता है कि मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा सही जवाब देने की। तो ये ऋषि मुनि पहला सवाल ये करते हैं, तो देवराज पुजारी से पहला सवाल पूछते हैं कि बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है, कि भाई मनुष्य के जीवन में बुद्धि यानी कि उसका दिमाग बड़ा है या भाग्य उसकी किस्मत बड़ी है। तो इस पर पुजारी उत्तर देते हैं कि बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धि के थ्रू हम अपने भाग्यों को बदल सकते हैं। बुद्धि में इतनी ताकत होती है, यानी कि हमारे दिमाग में इतनी ताकत होती है कि उसके द्वारा हम अपने भाग्यों को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे भाग्यों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी बुद्धि को बदल दे। इसलिए आपके सवाल का सही जवाब होगा बुद्धि। तो इस पर ये देवराज बड़े खुश हो जाते हैं और पुजारी से कहते हैं कि तुमने एकदम सही जवाब दिया है। और फिर ये दूसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने दूसरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इस पर पुजारी कहते हैं कि मैं यहाँ से खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके दूसरे सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर क्या होता है कि ये दूसरा सवाल पूछते हैं, देवराज जी दूसरा सवाल पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इनमें से क्या चीज़ ज़रूरी है। भूख, प्यास, नींद और आशा कि इनमें से क्या चीज़ ज़रूरी है। तो पुजारी एकदम से कहता है कि आशा ज़रूरी है, कि आशा मतलब उम्मीद, कि मनुष्य के जीवन में नींद, भूख, प्यास और नींद से ज़्यादा ज़रूरी उम्मीद का होना है, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमें भाई जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी इंसान के अंदर आशा ही नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका सही आंसर होगा आशा। इस पर भी ये देवराज बड़े खुश हो जाते हैं कि तुमने मेरे दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, अब मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये देवराज क्या करते हैं कि एक जल से भरा हुआ लोटा पुजारी को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस लोटे में जो जल दिया है इसे उस राक्षस की आंखों पर छिड़कना होगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जलकर राख हो जाएगा। और फिर इसी जल से तुम अपनी पत्नी को छिड़कना, भाई ये जल तुम अपनी पत्नी को छिड़कना, जिससे कि वो वापस जिंदा हो जाएगी। तो पुजारी ये बात सुनता है और वो जल का लोटा लेकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसको राक्षस मिल जाता है और राक्षस देख लेता है कि पुजारी के हाथ में वो जल से भरा हुआ लोटा है, अमृत से भरा हुआ लोटा है। फिर राक्षस पुजारी से कहता है, तो तुम मिल ही आए उस देवराज से और उसने तुम्हें मुझे मारने का उपाय बताया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राक्षस कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जो पेड़ पर बैठा हुआ गरुड़ होता है ये इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और इस तरह से क्या होता है कि राक्षस झपट पड़ता है उस पुजारी पर। ये देखिए, और ये पुजारी को पकड़ लेता है। इतने में क्या होता है कि गरुड़ पेड़ से निकलता है और वो इस राक्षस को दूर फेंक देता है। जब ये इस राक्षस को दूर फेंक देता है तो उतने में पुजारी मौका देखता है और ये लोटे में से जल निकालकर उस राक्षस पर छिड़क देता है, जिससे क्या होता है कि राक्षस को आंखों में बड़ी जलन होती है और थोड़ी ही देर में ये जलकर राख हो जाता है राक्षस।
फिर क्या करते हैं कि जो गरुड़ होता है ये उसके साहस की दाद देता है कि भाई तुमने बहुत साहस का काम किया है कि उस गुफा में जाना कोई खतरे से खाली नहीं था। और फिर ये गरुड़ कहता है कि अब राक्षस को तो तुमने मार डाला है, अब तुम इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़को ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए। फिर पंडित वैसा ही करता है, ये जल को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता है, अपनी पत्नी की हड्डियों के ऊपर छिड़कता है ये एक्चुअली। फिर इसकी पत्नी जिंदा हो जाती है। देखिए अपनी पत्नी की हड्डियों पे छिड़क रहा है जल को, और फिर इसकी पत्नी वापस से जिंदा हो जाती है। और ये अपनी पत्नी को जिंदा देकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्षमा मांगता है कि मैंने अपने लालच के चक्कर में भाई तुम्हें खो दिया था, लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि लालच मनुष्य को सिर्फ बुरी ओर ही ले जाता है, कि लालच करके हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इसकी पत्नी कहती है कि भाई मुझे तो राक्षस ने मार डाला था, फिर मैं जिंदा कैसे हुई। फिर ये पुजारी सारी बात अपनी पत्नी से बताता है कि मैं देवराज से मिलने गया था और उन्होंने मेरी मदद की, फिर तुम जिंदा हुई हो। फिर ये दोनों गरुड़ राज का भी शुक्र मनाते हैं कि भाई आपने हमें अगर सही रास्ता नहीं बताया होता तो आज मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं पाता। तो फिर ये होता है कि ये दोनों खुशी खुशी अपने घर चल पड़ते हैं और फिर से उस मंदिर में रहने का फैसला करते हैं। मंदिर की पूजा करने का ये पुजारी फैसला करता है और कहता है कि मैं अब लालच कभी भी नहीं करूँगा। मैं अब सीख चुका हूँ कि लालच मनुष्य को हमेशा गलत दिशा में लेकर ही जाता है, हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सबसे पहले तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाता है। भाई जैसे पंडित ने अपनी पत्नी को खो दिया था अपनी लालच की वजह से, उसी तरह से मतलब लालच करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।